फाइनली आप सभी का इस नए और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि अभी तक पोषण ट्रैकर ऐप में जो भी काम किया जाता है, चाहे वो जीएमडी करना हो, विजिट करना हो, पीएचएसएनडी भरना हो, गोद भराई अन्नप्राशन भरना हो या किसी प्रकार की एक्टिविटी भरना हो या फिर जीएमडी करना हो, सारा काम सेविका समय से करती है। बच्चों को हाजिर बनाना, बच्चों को HCM THR वगैरह भरना। लेकिन अभी जो है THR के लिए जो है लाभार्थियों का फेस कैप्चर होना, आधार OTP वेरीफाइड होना और KYC होना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अप्रैल महीने में जो THR का वितरण होगा बिना इसके नहीं करना है। यह भारत सरकार का ही आदेश है। इसी के संबंध में बिहार समाज कल्याण विभाग के जो ज्वाइंट डायरेक्टर है उनकी अध्यक्षता में जो है 26 मार्च को जो है पूरे जिले के जो जिला समन्वयक, प्रखंड समन्वयक के साथ जो है VC यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित की गई थी। क्लियर शब्दों में उन्होंने कहा कि जिस परियोजना में भी 1% से कम की स्थिति है वहां पर फेस कैप्चर KYC नहीं किया गया, आधार ऑथेंटिकेशन नहीं किया गया है, वहां के LS CDPO के ऊपर शो कॉज का नोटिस निकलेगा। तो कहीं ना कहीं आप सभी के ऊपर भी इसका प्रेशर आएगा कि ये काम आपको हर हाल में करना होगा। देखने वाली बात होगी कि अप्रैल में THR का वेतन किस प्रकार होता है। इसके संबंध में लेटर है, चलिए डिटेल में आगे हम आपको दिखा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, 1 अप्रैल 2025 से जो है वो सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर जो THR वेतन के संबंध में जो नया नियम लागू होने वाला है, उसमें जो लापरवाही या जो सेविका काम नहीं कर रही है उसका एक रिपोर्ट जो है सरकार के मंत्रालय के अधिकारियों के द्वारा जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निचले स्तर के अधिकारी पदाधिकारी तक जो है जवाब सवाल किया जा रहा है। देखिए, 26 मार्च 2025 को जो है ICDS के ज्वाइंट डायरेक्टर की ओर से निदेशालय से जो है सभी जिला के जिला समन्वयक, जिला परियोजना सहायक, प्रखंड समन्वयक का VC के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है पोषण ट्रैकर ऐप की जो स्थिति है पूरे जिले का रिपोर्ट जो है जारी किया गया है कि कहाँ किस प्रकार क्या काम हुआ है और काम अगर नहीं होगा तो क्या करेंगे ये लोग। देखिए, यहाँ पर जो सलाहकार जो उपस्थित थे, ये सारे लोग जो उपस्थित थे, ज्वाइंट डायरेक्टर, इसके अलावा काउंसिलर जो थे, इसके अलावा कोऑर्डिनेटर, सभी लोगों का अधिकारियों का नाम यहाँ पर दिया गया है। हम बात करेंगे कि बैठक में जो निर्देश या बिंदु या जो चीज़ें समझाएगी आखिर वह क्या है। सभी जिला समन्वयक, जिला परियोजना सहायक के द्वारा FRS, जी हाँ, सबसे पहले टारगेट ये है कि FRS आभा ID, देखिए आभा ID बनाने में दिक्कत नहीं है। आभा ID आंगनबाड़ी सेविका सहायक KYC, THR, HCM, गर्भवती महिलाओं का GMD, परियोजनावार प्रगति PPT किया गया। सभी मुख्य संकेतकों को सम्मिलित करते हुए मासिक रूप से परियोजना की रैंकिंग करने वाले सभी जिला को निर्देश दिया गया ताकि समेकित रूप से निम्न प्रदर्शन करने वाले परियोजना को चिन्हित कर संतोषजनक प्रगति लानी होती आवश्यक कार्रवाई की जाए। अब किस प्रकार की प्रगति विभाग चाहता है, इसका पूरा डिटेल देख करके एनालिसिस किया गया और यह पाया गया कि FRS में सबसे कम प्रदर्शन करने वाले जिले की समीक्षा की गई, जहां पर 1% से भी कम जो है FRS का काम हुआ है, यानी कि फेस कैप्चर, KYC, आधार ऑथेंटिकेशन हुआ है। वहां के CDPO, वहां के LS और प्रखंड समन्वयक को शो कॉज नोटिस दिया गया है कि आखिर इतना कम काम क्यों हुआ है, कि दिक्कत क्या है। अब देखिए, यहाँ पर जो है ये लिस्ट जारी किया गया है कि किस मतलब जिले की क्या स्थिति है। FRS में प्रत्येक जिला से निम्न प्रदर्शन करने वाले 3 परियोजना की विवरणी निम्नलिखित है। यानी कि मान लीजिए अगर आपका अररिया जिला में केंद्र पड़ता है तो उस जिले में सबसे कम अगर काम हुआ है तो 3 परियोजनाओं का नाम सभी जिलों का दिया गया है। अररिया का जो है कुर्साकाटा, फारबिसगंज और रानीगंज, ये 3 ऐसे परियोजना अररिया जिले के जहां पर सबसे कम काम उस जिले में हुआ है। देख पा रहे हैं, इतना बेनिफिशियरी है, इतना ही फेस कैप्चर हुआ है, इतना ही KYC हुआ है और इतना ही आधार ऑथेंटिकेशन हुआ है। कुल मिलाकर 1% भी काम जो है वो नहीं हुआ है। इस प्रकार यहाँ पर देख पा रहे हैं अरवल जिला में यहाँ पर 3 परियोजनाओं का नाम है। हालांकि यहाँ पर 2.5% और 1.5% तक काम जो है वो किया गया है। इस हिसाब से सभी जिलों का, बांका, बेगूसराय, भागल, भोजपुर, सभी जिलों के 3 परियोजना का नाम है, जहाँ पर सबसे दयनीय स्थिति है उस जिले में। इसी प्रकार जो है सभी जिलों का आपको 38 जिलों का लिस्ट जो है यहाँ पर नीचे तक देखने को मिल जाएगा। सबसे नीचे जो है वेस्ट चंपारण है, वेस्ट चंपारण में लौरिया, चनपटिया और रामनगर, ये 3 ऐसे परियोजना है जहाँ पर 0.03 और 5% तक काम हुआ है। अब देखिए, अधिकारी कहते हैं, इस VC में बताया गया कि सेविका के द्वारा FRS के लिए सहमति नहीं हो रही है, तो DPO CDPO के साथ बैठक करते हुए 1 अप्रैल 2025 से 100% FRS लागू करने का निर्देश दिया गया, यानी कि 100% इसी से THR अप्रैल महीने का बांटना ही होगा। पोषण ट्रैकर के अनुसार विगत माह में एक भी दिन केंद्र नहीं खुलने वाले केंद्रों की संख्या लगभग 1763 है। उनको मार्च में 100% खोलते हुए पोषण ट्रैकर में आंकड़े अपडेट करने का निर्देश दिया गया।
इसके अलावा जो जीएमडी बाकी है गर्भवती धात्री का और जो ई-केवाईसी सेविका सहायिका का लंबित है, ये आप जरूर कर लीजिए क्योंकि इसको करने में कोई दिक्कत नहीं है। 31 मार्च तक इसको जो 100% करने का टारगेट दिया गया है। लिखा गया अगर कोई भी कमी होती है और उपलब्धि प्राप्त नहीं होती है तो कार्रवाई की जाएगी। ICDS के डायरेक्टर का सिग्नेचर और 28 मार्च का लेटर है, तो डेट देखने को मिल जा रहा है। तो देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार क्या होने वाला है FRS के संबंध में और फेस रिकॉग्निशन सिस्टम के संबंध में, क्योंकि कार्रवाई के लिए विभाग तैयार है। उम्मीद करूंगा कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।